हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऐप। दोस्तों, आज हम माइंड के विषय में बात करेंगे। अपने माइंड को हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, इसमें क्या पावर है, कितनी शक्ति है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे हम। एक अद्भुत है। आप अक्सर देखते हैं, लोग कह देते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं विस्तार से। जाने माइंड का पावर। आप भी किसी से कम नहीं। यह सोचकर पीछे हट जाना ठीक नहीं है कि मेरी तो याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हर एक व्यक्ति का दिमाग सामान्य तौर पर 50 करोड़ खरब सूचनाएं, जानकारियाँ या अन्य आकृतियाँ, स्मृतियाँ अपने स्मृति पटल पर अंकित कर सकता है। आपने यहाँ पर अटेंशन दिया होगा, ध्यान दिया होगा कि जनरली में हमारा जो माइंड होता है वो 50 करोड़ खरब सूचनाएं स्मृति पटल पर अंकित कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा रोचक तथ्य है। मनुष्य के दिमाग का भार आप सभी लोग जानते हैं 1400 ग्राम होता है। इसमें दूसरे जीवों की तुलना में कंपैरिजन में ज़्यादा तंत्रिकाएं होती हैं, जिन्हें कार्टिकल नर्व कहा जाता है। इन तंत्रिकाओं को कहते हैं कार्टिकल नर्व, जो मस्तिष्क का कार्टेक्स नामक हिस्सा बनती हैं और इसी की एक्टिविटी के कारण यानी सक्रियता के कारण मनुष्य का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आत्मविश्वास की कमी, तनाव और कुपोषण से याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। यहाँ मेन रीज़न आया कि जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, डिप्रेशन, तनाव होता है और कुपोषण से याददाश्त हमारी कमज़ोर हो सकती है। याददाश्त के 3 चरण होते हैं। पहला याद करना, फिर याद रखना, फिर याद आना। आपने ध्यान दिया, इसके 3 चरण हैं यहाँ पर। पहला है याद करना, दूसरा याद रखना, तीसरा याद आना। याद करने का मतलब है असली मेहनत याद करने के लिए करना होती है। अपनी कल्पनाशीलता से इसे रोचक बनाकर याद रखना आसान हो सकता है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा समय पर याद भी आ सकती है। याद करने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, जो रुचि पर आधारित है। अगर पहाड़ को रुचिकर बना दिया जाए तो एकाग्रता बढ़ेगी और अच्छी तरह से याद होगा। मतलब अगर पहाड़े को रुचिकर बना दिया जाए तो एकाग्रता बढ़ेगी और अच्छी तरह से याद होगा। नेक्स्ट, याद रखना। जिसे याद रखना है उसे याद रखने के लिए अजीब या अलग तरीके से कल्पना करना। इसके लिए ABC का नियम याद रखें। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ABC? अब यहाँ पर ABC का नियम क्या है, आप ये सोच रहे होंगे, तो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है जैसा। ए मतलब एक्शन। जो चीज़ें गति यानी एक्शन से होती हैं उन्हें हमारा दिमाग तेज़ी से याद करता है। बी यानी बिग। जो चीज़ आकार में बड़ी होती हैं हमारा दिमाग उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह याद रखता है। सी यानी कलरफुल। हमारा दिमाग रंगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है और रंगों में ज़्यादा रुचि अनुभव करता है। अगर हम अपनी कल्पना से किसी सूचना को गतिमान, बड़ा और रंगीन करें तो वो दिमाग में स्थायी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है इसका याद आना। पढ़ी हुई बातें याद आने के लिए तनाव कम करें, नींद पूरी लें। अच्छे नंबर लाने के लिए सोना कम करने से कुछ नहीं होगा। जब हम सोते हैं तब दिमाग सूचनाओं को व्यवस्थित कर रहा होता है। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ कि जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा दिमाग सूचनाओं को व्यवस्थित कर रहा होता है। अगर आपने 10th किया है, 12th किया है या ग्रेजुएशन कुछ किया है, साइंस में आपने पढ़ा होगा इस पॉइंट्स को। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में यहाँ मित्रों आया। सकारात्मक सोच से सफलता मिलकर ही रहेगी। पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मविश्वास रखते हुए सकारात्मक सोच परिणाम अपेक्षा से ज़्यादा मिलेगा। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सकारात्मक सोच से सफलता जल्दी ही मिलेगी। अब इसके कुछ रीजन्स हैं, इसमें दिए हुए हैं, कुछ टेबलेट्स वगैरह के नाम दिए हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड में DHA,
EPA पाए जाते हैं जो दिमाग में खून का प्रवाह बढ़ाते हैं, वे न्यूरॉन्स की मरम्मत करते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग की सोचने समझने की क्षमता में गिरावट की गति धीमी करते हैं। ये मछलियाँ, अंडे, गोभी, नारियल, सूखे मेवों सहित कई बीजों में होते हैं। मस्तिष्क पर प्रभावकारी औषधियाँ मंडूकपर्णी, ऐन्द्री, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, कुष्मांडा, वचा, जटामांसी, मुलेटी, अश्वगंधा, विधारावला, ये मस्तिष्क पर इफेक्ट डाल सकती हैं, मतलब प्रभावकारी औषधियाँ हैं, इनको ले सकते हैं। दिमाग के सेहत के लिए। मस्तिष्क की कमजोरी को कैसे दूर करें? प्रतिदिन सुबह बिना कुछ खाए पिए 100 GM गाजर के रस को ज़रा सा सेंधा नमक डालकर पीने से मस्तिष्क और हृदय दोनों को बल मिलता है। आज का टॉपिक था मस्तिष्क पर। मस्तिष्क का पावर क्या है, मस्तिष्क कितनी सूचनाओं को कलेक्ट कर सकता है, कितनी जानकारियों को याद कर सकता है, याददाश्त के कैसे करें, क्या करें कि याद होगा, ये सभी चीज़ों पर आज डिस्कशन हो गई। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।